नमस्कार दोस्तों, आइए हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों वर्णमाला एक नज़र में, इसके पहले आपके समक्ष 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसमें संपूर्ण प्रस्तुति नहीं हो पाई थी। दोस्तों इसके आगे का भाग लेकर के मैं प्रस्तुत हूं, भाग 3। अब हमें ये समझना है कि वर्णमाला कहते किसे कहें। पहले हम ये समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मुंह से कुछ भी उच्चारित होता है वो ध्वनि के रूप में, तो वो सबसे छोटी इकाई है और उसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। और जो उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और उस वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, और वर्णों का व्यवस्थित समूह जैसे इसके पहले के वीडियो में आपको बताया मैंने, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये वर्णमाला है। ये क से लेकर के अंगा तक, च से लेकर के ज्ञा तक और ट से लेकर के अड़ा तक, इस तरीके से ये वर्णमाला हुई। अब दोस्तों वर्णमाला पूरे वर्ण कितने होते हैं? पूरे वर्ण हो गए 52। अब 52 हो गए पूरे वर्ण। तो आइए दोस्तों आप समझ लेते हैं कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आज हम स्वर के ऊपर पूरी प्रस्तुति आपके सामने रखेंगे, व्यंजन अगले पार्ट में आपको समझाएंगे। दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं स्वर कहते किसे हैं। स्वर जो है दोस्तों, संस्कृत में एक इसकी परिभाषा दी है, स्वयं राजते इति स्वरः। जो स्वयं राजते में सुशोभित होता, जो स्वयं सुशोभित होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। मतलब जो बिना किसी सहायता के बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, उसको हम स्वर कहते हैं। पूरे स्वर कितने होते हैं? पूरे स्वर होते हैं दोस्तों 13। कैसे 13 होते हैं? अब आपके जब स्वर के तीनों भेद आप समझ लेंगे तो 13 भेद भी आपको समझ में आ जाएगा। जो 13 प्रकार, पूरे टोटल स्वर 13 होते हैं। दोस्तों स्वर के प्रकार देख लें। स्वर के प्रकार में पहले है मूल और हर्ष या लघु, ये तीनों एक ही होता है, मूल, हर्ष और लघु। ये 4 हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। उच्चारण समय इसमें बहुत ही कम समय लगता है हर्ष स्वर और लघु स्वर उच्चारण करते समय। इसके बाद है दोस्तों दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर पूरे 7 हैं। 7 में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये मात्रा भी है। जो मूल लघु स्वर में आपने मात्रा आ, ई, उ, री पढ़ा, वो भी मात्रा है, ये भी मात्रा है। इसी मात्रा के सहायता से ही कोई भी शब्द बनता है, और कोई शब्द जब बनता है, शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। मतलब यही जड़ है हिंदी समझने की, यही जड़ है, यही मूल चीज़ है, जिसे आप जो है अगर इसको समझ लेते तभी आप हिंदी अच्छे से समझ पाएंगे। इसके दीर्घ स्वर के उच्चारण में सब मूल स्वर से ज़्यादा समय लगता है। हाँ, और इसके बाद जो है प्लुत स्वर है दोस्तों। प्लुत स्वर में देखिए, प्लुत स्वर के उदाहरण होते हैं। प्लुत स्वर 2 होते हैं इसमें, जैसे अयोग वा स्वर है, अम और अह। प्लुत स्वर के उच्चारण में जो है ज़्यादा समय लगता है। देखिए मैं उच्चारण कर रहा हूँ ओम, ओम ऐसे बोल दे रहा हूँ मैं, लेकिन ओम ऐसे बोला नहीं जाता। ओम का उच्चारण इस तरीके से शुद्ध होता है, ओम। तो पहले हम इसको निचली आवाज़ से लेकर के ऊंची आवाज़ तक इसको लेके जाते हैं, और फिर बाद में होंठ के दोनों पार्ट जो है एक दूसरे से मिल जाते, तब ओम का उच्चारण होता है। इसे हम प्लुत कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय उच्चारण में लगता है। और ये अयोग वा स्वर जो है अम और अह के रूप में समझा जाता है। दोस्तों आइए हम समझें अनुस्वार के लिए कैसे हम लिखते हैं शब्दों में। अनुस्वार के लिए देखिए दोस्तों, एक लाइन और ऊपर डॉट, जैसे हमने लिखा है, इसका उदाहरण दिया है चंदन। चंदन देख लीजिए, ये यहाँ पे चंदन है, और चंदन को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? च आधर न, द और न, चंदन। इसके बाद देख लिए चंद्र बिंदु कैसे लिखते हैं। चंद्र बिंदु इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट में आप देखिए। और इसके बाद चाँद किस तरीके से हम लिखते हैं, चाँद, चंद्र बिंदु का चाँद।
आगे जो है विसर्ग के लिए हम डबल डॉट लिखते हैं, विसर्ग के लिए डबल डॉट लिखते हैं। उसमें उदाहरण के रूप में प्रातः दिया है। क्या दिया है? प्रातः। इस तरीके से संपूर्ण वर्णमाला का जो स्वर का पार्ट है, स्वर का भाग है, उसे आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना, ताकि आपके जैसे ही जिज्ञासु जो पढ़ने वाले हैं उनको समझ में आए। और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलना दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे तो इसके पहले के जितने भी व्याकरण के अंश हमने पढ़ाए हैं वो भी, और आगे जो पढ़ाने वाले हैं वो भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। हमारे साथ हमारी ये प्रस्तुति सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।